अगर किसी ने, कांग्रेस ने अगर महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो कांग्रेस ने किया है कि महिला बिल विपक्षी पार्टियों ने गिरा दिया। मैंने महिला बिल को नहीं गिराया, महिला बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है। लेकिन भाजपा को निश्चित रूप से महिलाओं को आरक्षण देने का नियत ही नहीं रहा। भाजपा आज तक अपने राष्ट्रीय पार्टी में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया है क्या? आरएसएस में किसी महिला को घुसने का परमिशन है क्या? आरएसएस में किसी को उच्च पद में महिलाओं को रखा है क्या? दोस्तों, तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव के बीच इस वक्त पूरे देश में जो चर्चा है वह चर्चा है नारी शक्ति वंदना की। और कटघरे में कांग्रेस है। कटघरे में कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के द्वारा नारी शक्ति वंदना बिल पर सरकार के पक्ष में मतदान नहीं किया गया और वह बिल संसद में गिर गया। हालांकि नारी शक्ति वंदना कहें या विमेन्स रिजर्वेशन बिल कहें, पहले ही संसद से पास हो चुका है। इस बार उसमें सिर्फ एक संशोधन की कोशिश हुई थी और संशोधन यह था कि 2029 के पहले यानी 2026 में ही महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अड़ंगा लगाया, भाजपा इसको लेकर काफी मुखर है और कहीं न कहीं बंगाल का चुनाव को साधने की तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि कांग्रेस का चेहरा ही महिला विरोधी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस का एक चेहरा, बड़ा चेहरा, जगदीश साहू, झारखंड कांग्रेस का प्रवक्ता है और पीछे देख सकते हैं भरोसा बरकरार लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस तो लिख रही है भरोसा बरकरार, लेकिन महिलाएं अब इन पर भरोसा नहीं कर रही है, ऐसा भाजपा की ओर से कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा का जो मंशा था वो महिला आरक्षण बिल का लाने का मंशा नहीं था, बल्कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में वो परिसीमन का बिल लाए थे। और आप जान लीजिए कि 2023 में महिला आरक्षण का बिल ऑलरेडी पास हो चुका और रात में पास हो चुका और सारे दल ने, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, सारे दल ने समर्थन देके पास कर दिया। और उसी टाइम सारे विपक्षी पार्टी लोकसभा में बोले कि आज से ही आप 33% आरक्षण को लागू कर दीजिए, महिला आरक्षण को लागू कर दीजिए। लेकिन भाजपा का नियत और नियति में इतनी खोट है, इतनी दिल में काला है कि निश्चित रूप से उन्होंने उस बिल पर दो चीज़ लिखा। एक चीज़ परिसीमन, दूसरा जनसंख्या, जनगणना। तो और वो जनगणना अगर चाहती तो सरकार एक साल में करा लेती, 2023 में करा लेती, 24 में करा लेती, 24 में भी करा के आप दे सकते थे। लेकिन भाजपा को निश्चित रूप से महिलाओं को आरक्षण देने का नियत ही नहीं रहा। और कुछ गोदी मीडिया जो हैं, जो अपने टीवी में हेडलाइन बना के चला रहे हैं कि महिला बिल विपक्षी पार्टियों ने गिरा दिया। मैंने महिला बिल को नहीं गिराया, महिला बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है और 2023 में ही पास हो चुका है और रात में 12 बजे उसको अधिसूचित किया जाता है, अधिसूचना जारी की जाती है। तो महिला बिल तो ऑलरेडी लागू है। और आपको जब सारे विपक्षी पार्टियों ने बोला कि 544 सीट पर ही महिलाओं को आरक्षण दीजिए, उसमें ओबीसी भी हो, अल्पसंख्यक भी हो, एससी भी हो, एसटी भी हो, ये सारे महिलाओं को आप 544 के सीट पर आप आरक्षण दे दीजिए। लेकिन भाजपा को और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को महिलाओं को बरगलाने का काम किया और उसके आरक्षण को उन्होंने नहीं देने का काम करके वो ये बिल में लिखा। आप कह रहे हैं कि परिसीमन, जनसंख्या और विमेन्स रिजर्वेशन का एक खिचड़ी बनाया गया, वो खिचड़ी आप लोग को बेस्वाद लगा। खैर,
आप एक दूसरी बात कर रहे हैं कि परिसीमन की कोशिश हो रही थी, है ना? तो परिसीमन से एतराज का क्यों है आपको? देखिए, परिसीमन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जो है उत्तर भारत की सीट को बढ़ा लेंगे और दक्षिण भारत को सीट को कम कर देंगे, तो ये देश के लिए एक खतरनाक साजिश राजनीति षड्यंत्र है। पर वे तो कह रहे हैं कि सबकी सीटें बढ़ने वाली थी, आप लोगों ने गलत नैरेटिव खड़ा कर नहीं दिया। नहीं नहीं, गलत नैरेटिव खड़ा नहीं कर रहे हैं। आप उस बिल में देखिए, आप तो पत्रकार हैं, उस बिल को आप देख लीजिए कि उस बिल में कहाँ पर अति अनुपातिक था, कहीं पर अनुपातिक नहीं लिखा था। और रात में 12 बजे गृह मंत्री बोलते हैं कि हमको 1 घंटा का समय दीजिए, हम अनुपातिक करके लाके संशोधन बिल को पास कराना चाहते हैं। लेकिन पूरे विपक्षी पार्टियां उनको जानती है, समझती है, और इसलिए उन्हें दगाबाज भाजपा जो है दगाबाजी करने के चक्कर में देश को बर्बाद करने के लिए साउथ और उत्तर भारत को लड़ाने के लिए साजिश था। तो आप क्या मानते हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी को स्टेक पर डाला जा रहा था? नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ था वो बिल। भाजपा नेशनलिस्ट पार्टी है हुजूर, राष्ट्रवाद उसका नारा है, वो कैसे राष्ट्रविरोधी गतिविधि कर सकती है? अरे भाजपा का तो राजनीति स्थिति देख लीजिए कि अंग्रेजों का दलाली किया। सावरकर क्या था? वही पार्टी ना है। और कभी भी कांग्रेस या अदर कोई विपक्षी पार्टी, अगर किसी ने, कांग्रेस ने अगर महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो कांग्रेस ने किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। प्रतिभा पाटिल को बनाया। देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, इंदिरा गांधी को बनाया। तो कांग्रेस कभी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहा, महिलाओं का समर्थन में रहा। और इस देश की जनता समझती है कि भाजपा जो है महिलाओं को ये चुनाव के वक्त में वोट में लाभ लेने के लिए ये महिला बिल का आरक्षण को लाके एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे। लेकिन बंगाल के जनता, महिलाओं और तमिलनाडु के महिलाओं को ये समझ में आ गया कि भाजपा नहीं चाहती है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। नहीं, आप इसे नेशनल इंटीग्रिटी पर खतरा बता रहे हैं, तो क्या आप मान रहे हैं कि आपने बिल को गिरा करके देश की इंटीग्रिटी को बचा लिया? जी जी, देश को मैंने उत्तर भारत, साउथ भारत, दक्षिण भारत, पूरब भारत, पश्चिम भारत, सारे को हमने बचाने का काम किया। पर वो तो आपकी मजबूरी थी ना, इसलिए कि साउथ में आपका कुछ जनाधार तो है। भाजपा तो मुख्य रूप से हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कही जाती है, तो अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी। देखिए एक बात जान लीजिए, भाजपा आप लोग कर रहे हैं। भाजपा आज तक अपने राष्ट्रीय पार्टी में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया है क्या? आरएसएस में किसी महिला को घुसने का परमिशन है क्या? आरएसएस में किसी को उच्च पद में महिलाओं को रखा है क्या? तो भाजपा महिलाओं को शोषण करने के लिए, महिलाओं को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये नैरेटिव सेट कर रहे थे। और देश के महिलाएं इस बात को समझ रही है कि भाजपा जो है देश में महिलाओं को सरकार में आगे नहीं आने देना। आपको क्या लगता है इसका नैरेटिव बंगाल नहीं पहुंचेगा? बंगाल की महिलाएं आपसे जवाब नहीं मांगेगी? बंगाल की महिलाओं को आप सुनिए ना कि क्या बोल रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोल रहा है कि महिला बिल का सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी है तो भाजपा विरोधी है। ये तो बंगाल में सुनिए ना। हमने तो महिलाओं को, आज आप महिला के आरक्षण की बात करते हैं, पीवी नरसिंहा राव के टाइम में हम लोगों ने महिला बिल आरक्षण को पास करवाया। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। उस व्यक्ति जो है राजद की ओर से और विपक्ष, तब की विपक्ष की ओर से रिजर्वेशन विदन रिजर्वेशन की मांग हो रही थी, और इसी मुद्दे पर राजद ने आपका पर्ची फाड़ दिया था। तब तो आप तो उसके खिलाफ थे। सुनिए, पीवी नरसिंहा राव के पीरियड में हम लोगों ने शहरी निकाय और पंचायती राज में 33% आरक्षण का बिल पास करवाया। और आज वो बिल के चलते 30 लाख महिलाओं में से 15 लाख महिला ऐसे हैं जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं,
नगर निकाय में मेयर हैं, उप मेयर हैं, ये कांग्रेस का देन है। नहीं, मैं कह रहा था आप लोगों ने जब विमेंस रिजर्वेशन बिल लाया था और राजद की ओर से उसकी प्रति फाड़ी गई थी, तो इसी आधार पर न फाड़ी गई थी कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया जाए, नहीं तो बाल कटी महिलाएं संसद में पहुंच जाए। नहीं, तो हम लोगों ने तो महिलाओं को जो पीवी नरसिंह का राज के टाइम में जो महिलाओं को बिल का आरक्षण में दिया है, तो देखे नहीं अभी रांची नगर निकाय का चुनाव में ओबीसी को भी दिया। मैं विधायिका की बात कर रहा हूँ, लोकसभा विधानसभा की। ओबीसी, एसटी, एससी और ओबीसी को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को आरक्षण 544 सीट में दे दीजिए। इस बार भी आप मांग कर सकते थे कि छोड़ो, जनगणना होने वाली है, 2011 के आधार पर आप रिजर्वेशन दे दीजिए महिलाओं को। तो हमारे तो प्रियंका गांधी ने बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि अगर आपका नियत साफ है, भाजपा का नियत साफ है, माननीय प्रधानमंत्री का नियत साफ है, तो 544 में 211 का। आप लोग बार बार प्रधानमंत्री के नियत पे सवाल खड़ा करते हैं और देश आपकी पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, नहीं लगता कि आप लोग प्रधानमंत्री के नियत पर सवाल खड़ा करते करते यहां तक पहुंच गए? देखिए, एक बात जान लीजिए, हम लोग सियासी पार्टी हैं, चुनाव में भाजपा सियासी पार्टी नहीं है। मैं बता तो रहा हूं कि ये बिल जो है, जब आप जातीय जनगणना कराएंगे और उसके बाद इस बिल जातीय जनगणना के आधार पर जो परिसीमन होगा, तो निश्चित रूप से सारे महिलाओं को आरक्षण तो जिस समय विमेंस रिजर्वेशन बिल भाजपा लेकर के आई थी, उसमें आप लोग ने स्टैंड क्यों नहीं रखा कि नहीं इसमें ओबीसी महिलाओं को, एसटी महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा, तभी हम लोग इसका समर्थन करेंगे? देखिए, एक बात जान लीजिए कि वो बिल जो है, उस बिल को फिर से एक बार आप पढ़िए। बिल में परिसीमन था। अच्छा, नहीं, मैं जब भाजपा जब बिल लेकर के आई थी, विमेंस पहले वाला बात कर रहा हूँ। भाजपा उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि 2023 में जो बिल लाए हैं उसमें सारे चीज को लिख के लाइए, परिसीमन को छोड़िए। देश, ममता, हेमंत तीनों आप लोग भिड़े हुए हैं बंगाल में। देखिए, हम लोग तो संविधान के रक्षक हैं, और ममता बनर्जी, ममता पूरे विपक्ष इंडिया गठबंधन संविधान का रक्षक है। ममता बनर्जी भी, उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा संविधान का रक्षक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि 2024 के चुनाव में कि 400 पार सीट लाएंगे और संविधान को बदलेंगे, लेकिन देश की जनता ने उसको कहां टिका दिया? 240 पर टिका दिया। अगर वोट चोरी करके नहीं जीते होते तो 200 सीट पर आ जाते हो। एक चिट्ठी मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, चिट्ठी है वसुंधरा राजे सिंधिया की, जानते होंगे, पुराने अब खाटी कांग्रेसी हैं और झारखंड में अमूमन अब खाटी कांग्रेसी गिने चुने बच्चे हैं, एक तो आप हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया आरएसएस के जो संचालक हैं, भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी, मोहन भागवत को, और लिखती है कि जिस तरीके से विमेंस रिजर्वेशन में परिसीमन को जोड़ा गया, इसके पीछे कंस्पायरेसी नजर आती है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, और हमारी जो प्रतिष्ठा है, भाजपा की जो प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं दांव पर लग गई है। क्या कहें? देखिए, एक बात जान लीजिए कि विजय राजे सिंधिया का नाम है, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, एक अच्छी चिट्ठी लिखी है और अच्छी महिला है, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उसने मोहन भागवत को जो चिट्ठी लिखा है, निश्चित रूप से भाजपा का जो नियत था उसको उन्होंने क्लियर किया है, और उससे भाजपा जो काम आप लोग नहीं कर सके वो वसुंधरा राजे की चिट्ठी ने कर दिया। देखिए, एक बात जान लीजिए, हम लोग तो जो कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, महिलाओं समझ रही है, महिला सारे समझ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा ने जो चिट्ठी लिखा है उसमें टोटली नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध में चिट्ठी लिखा है। तो अगर हिम्मत है तो उसको पार्टी में एक्शन ले ले। तो उसके तो भाजपा के सामने जरूर हो गई। अब नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, और नारी शक्ति ही लिख दी चिट्ठी की भाई है, तो कंस्पायरेसी है। तो कंस्पिरेसी तो है ही। कहीं कांग्रेस और वसुंधरा राजे में आजकल रिश्ते मधुर तो नहीं होते दिख रहे हैं, क्योंकि पायलट जी तो अब गहलोत जी का तो लगता है किनारा लगा दिए गए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखिए, पार्टी का दरवाजा
सबके लिए खुला है। जो भी हमारे पार्टी को धर्मनिरपेक्ष के आधार पर अगर आना जाना चाहेगा तो उसमें दरवाजा खुला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माने जैसे ही कांग्रेस में आने वो गंगा नहा जाएंगे, सेकुलर हो जाएंगे, कांग्रेस के बाहर है तो सब कॉमनल है। नहीं नहीं, जो हमने तो ये बात नहीं कहा, हमने तो भाजपा में जो लोग चोर लोग गए वो सब वॉशिंग मशीन से वॉश होकर निकल गए। देख लीजिए सबसे भ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर, हाँ मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के निकल गए हैं। देख लीजिए अब आप लोग तैयार किए हैं राहुल वॉशिंग पाउडर। आप देख लीजिए आसाम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कितने घोटाला किए हुए हैं, और 52,000 करोड़ का उनका फौरन में जगह जगह में होटल खोल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार लोग को हम लोग तो पहले निकाल दिए और वो उस भ्रष्टाचार को मोदी वॉशिंग मशीन में साफ करके वो अपने पार्टी में ले लेंगे। आपने नाम लिया हेमंता का। हेमंता आजकल बंगाल में एक बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे ममता दीदी से 2 किलो ज्यादा मीट खाऊंगा मैं। कौन सा चुनाव हो रहा है भाई, कौन कितना मीट खाएगा? देखिए इसमें कोई कमेंट नहीं करना है, कौन मीट खाता है कौन क्या खाता है उस पर क्या। नहीं, आप लोग कह रहे थे तो भाजपा बड़ा शाकाहारी पार्टी है, तो उसके सीएम कह रहे हैं, हमने उसके सीएम कह रहे हैं कितना मांस खाओगे भाई? हमने तो ये कभी बात नहीं बोला कि कौन शाकाहारी पार्टी है कौन मांसाहारी पार्टी। पहले उसके लोग भी कहते थे कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। पीएम मोदी जब बंगाल जाते हैं झूठी मूढ़ी मांगते हैं तो कहता प्याज खाते हैं क्या? वो तो निर्मला सीतारमण बोलती है कि जब प्याज का दाम बढ़ जाता है, लहसुन का दाम बढ़ जाता है तो बोलता मैं प्याज लहसुन नहीं खाता। राहुल गांधी प्याज खाते हैं ना, सब कुछ खाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए ईमानदारी से, बंगाल में कांग्रेस को कितनी सीटें आने जा रही है? देखिए आप बंगाल के बारे में जो बात बोल रहे हैं, बंगाल में हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस पहले से ये अच्छा परफॉर्मेंस एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है कि ममता बनर्जी से एंटी वोट है, एंटी ममता बनर्जी वोट है, वो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए और इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़े, ये स्ट्रेटेजी है क्या? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी हम लोग का यही है कि हम पिछले चुनाव में उस वक्त सीपीआई सीपीएम के साथ समझौता करके लड़े थे 2018 में, और फिर समझौता करके लड़े, लेकिन जो हमारा जमीन खोया हुआ है उसको पाने के लिए हम पूरे 294 सीट पर लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से वहां की जनता समझेगी तो हम सरकार भी वहां बना सकते हैं। चलिए लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।